हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरे नमस्ते, राधे राधे। और अभी नहा धो लिए, केशव का लंच बन गया, लंच बैग में रख दिया। और अब मैं आई हूँ ऊपर और अब जला रहे हैं दिया। देखिए, अब दिया बत्ती करेंगे, राधा रानी को नवाएंगे और फिर दिया करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे चाय नाश्ता। तो दोस्तों, केशव सुबह स्कूल के लिए तैयार हो गया, चाय नाश्ता कर लिया था, अब ये जा रहा है स्कूल। तो दोस्तों, पूजा हमारी हो चुकी है और कल बाजार गए थे तो बाजार से गोला लाए थे, तो गोला रख दिया राधा रानी को। और देखिए, सेब है, आम है, अमरूद है, ये लाए थे बाजार से। और एक पपीता लाए थे, तो नंद भी साथ में गई। तो दोस्तों, पपीता भी लाए थे तो नंद भी साथ में, तो वो भी गई थी साथ में। और उसने कुछ अपना सामान खरीदा था और ये फल फ्रूट लिए थे। अब पपीता लिया था तो सास ने पपीता उसको दे दिया, उसका लड़का ले लेके घूम रहा था तो उसको दे दिया, वो लेके गई है। और ये यही है। और वो अपना श्रृंगार का सामान लाई थी। हमारे में सावन के महीने में सिंदारा दिया जाता है, तो सिंदारे में कपड़े, सास के कपड़े, ससुर के कपड़े, सबके कपड़े दिए जाते हैं और श्रृंगार का सामान दिया जाता है। तो आई थी वो, तो बाजार से वो श्रृंगार का सामान लाई थी, अपना और अपने बहनों के लिए खरीदा था। और फिर रात के टाइम फिर खाना वाना खा के वो चले गए थे। तो दोस्तों, ऊपर काम हो गया, कपड़े भी धो लिए। अब जाती हूँ नीचे और देखते हैं क्या कहती है बनाने के लिए, खाने में क्या बनेगा क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, दाल हमारी यहाँ बन चुकी है, चने और उड़द की दाल है। देखिए देखिए, चने और उड़द की दाल है। और मिर्च, प्याज और टमाटर काट लिया है, टमाटर में डाल लेती हूँ हल्दी, धनिया, नमक। अब छोड़ देते हैं दाल। देखिए दोस्तों, भगोना रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है। अब तेल हमारा हो चुका है गरम, अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। देखिए दोस्तों, दाल हमारी पलट दी है मैंने कुकर में से भगोने में। अब थोड़ी देर इसे पकाएंगे, फिर इसके बाद कर देंगे गैस बंद। तो दोस्तों, दाल हमारी बन रही है और कुकर है, धो लेते हैं, फिर इसमें बनाएंगे चावल। तो दोस्तों, दोपहर खाना खा लिया था, उसके बाद केशव के पापा केशव को लेने गए थे स्कूल से, केशव को आ गया था। फिर मैं तो सो गई थी और उसने खाना वाना खा लिया था। अब शाम हो गई, शाम को चाय नाश्ता भी कर लिया। अभी पूजा का टाइम हो रहा है, अभी पूजा करेंगे। और सुबह दाल रखी है, बस रोटी बनानी है, तो पूजा वूजा करके जब जाऊंगी रोटी बनाने नीचे। तो दोस्तों, पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने। तो दोस्तों, मैं नीचे आ गई हूँ, अब बना लेती हूँ रोटी, बस रोटी बनाने है, दाल रखी है। तो दोस्तों, ये मैं अगले दिन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल रात मैं वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि मैं डॉक्टर के गई थी। और आपको बताती मैं क्यों डॉक्टर के गई थी। मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और वहाँ से मैं आई थी तो प्राइवेट है वैसे अस्पताल, तो उधर ही दिखा रही थी। तो जो मेरी सास है वो लड़कियों के पीछे तो बहुत पैसा लगाती है, तीनों लड़कियों के प्राइवेट बच्चे हुए हैं और उसने पैसा पूरा लगाया है, सही सही ठीक ठाक पैसा लगाया। लेकिन जब बहू की बात आती है, मैं अकेली हूँ, तो मेरे पीछे वो एक पैसा लगाने को राज़ी नहीं है। कल वो रात मेरे से लड़ पड़ी कि तू सरकारी में जाएगी, प्राइवेट हम नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, जब ये अपने हाथ में खड़े कर रही हैं और मेरा पति कमाती नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। तो मैंने इनसे बोला तो कि सफाई करा दूँ, सफाई कर लूँ। तो कहती है हाँ सफाई कर ले, नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए नहीं। इनका एक लड़का है और एक ही पोता है, हैं। इन्हीं इन्हीं की वजह से मैं और नहीं कर रही थी, हैं। 11 साल बाद ये रहा है तो अभी इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते नहीं है कि बच्चा और होए, घर में एक और होए।
है। और फिर यूँ कहती है, मैं कहा जब तुम्हारे बस की नहीं है करना, पैसा लगाना, तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो कहती है अपने घर चली जा, और ससुर भी बोलते हैं अपने घर चली जा, दोनों के दोनों बोले अपने घर चली जा, हमारे पास ना आए पैसा, हम ना दिखाएं, दिखाए जाएगी तो सरकारी में जाएगी, प्राइवेट में हम ना दिखाएंगे। जब इनके पास इनकी लड़कियों के लिए बहुत पैसा है, अपनी लड़की के लिए हर बात इन्होंने पैसा लगाया है। लड़की की तबीयत ख़राब हो जाए यहीं आती हैं, यहीं दिखाती हैं, और उनके बच्चों को भी यहीं दिखाती है, यहीं से इलाज विलाज चलाती है, सारा खर्चा खुद करती है। सरकारी, ससुर की सरकारी जॉब थी, रिटायरमेंट हो गई, पेंशन मिलती है, और किराया भी आता है, तो वो भी। बस इनके पास लड़कियों के लिए हमारे लिए 1 रुपया नहीं है। और हम ना केशव के पापा को देखती है, और केशव है बस उसकी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस भरती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करती है। और मुझे कहती है कि रहना तो काम करना पड़ेगा, चलो मैं काम कर रही हूँ, तो क्योंकि 2 रोटी तो खा रही है, बस खाना खाना खाना, कुछ मांग लो तो मना करती है। ये केशव के बारे में भी इन्होंने ऐसे ही करा था, तो मैं इधर नहीं रही थी, मैं अपने घर रही थी, यहाँ मैं रही नहीं थी, और मेरा केशव भी वहीं हुआ था। अब भी ये वही हाल कर रही है। जब लड़कियों के लिए तुम पीछे इतना पैसा लगाए जा रहे हो, उन्हीं को देख रहे हो, तो बेटा बहू पोता उनको कौन देखेगा। ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि मैं एक और बच्चा करूं। वो तो 11 साल बाद है, और अब भी ये खुश नहीं है, ना ससुर खुश है ना सास खुश है। ऐसी कौन सी सास होगी जो यूँ कहेगी अपनी बहू से कि सफाई करा दे, चली जा। ऐसे हैं यहाँ के लोग। यहाँ कभी एक खुशी जो होती है ना इस घर में, मेरे को इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, एक जो खुशी होती है वो कभी नहीं मिली मुझे इधर। हमेशा ही ऐसी करती है, कभी यूँ भी नहीं पूछती है तेरा कब कुछ मन है खाने का, नहीं। अपनी लड़की आती है, कहती है मेरे को ये खाना है, क्या फट देनी मंगाती है, उससे पूछेगी तुझे क्या खाना है, बाहर से मंगाती है, खिलाती है उन्हें, और हमें हमें पूछती तक नहीं है एक भी बार। बस यूँ कहेगी कि खाना तो खा रहे हैं, खाने में बनवाती है आलू दाल, बस वही खाते रहो चुपचाप, और कुछ मत मांगो। बहू से चलो मेरे से दुखी है, मेरे से परेशान है, मेरे से चिढ़ती है, मेरे से जैसे भी है मेरे से खुश नहीं है, कम से कम अपने पोते बेटे के बच्चों से तो खुश रहे है। कौन सी सास होगी जो अपने पोते से खुश नहीं होती है। ये बस लड़की उन्हीं के पीछे लगी पड़ी है, और उन्हीं के बच्चों को प्यार करती है। ये इतना केशव को भी नहीं चाहती जितना अपने बच्चों को प्यार करती है। वो आते हैं उनकी हर एक से एक केयर करती है, क्या खाना क्या पीना, कपड़े धुलाना, सब चीज़। केशव को कपड़े तक भी नहीं धुलाती है, और हमें सुनाती रहती है, बोलती रहती है। तो दोस्तों आपसे यही बस थोड़ा सा दोस्तों आप अपना सपोर्ट देना, आपका सपोर्ट चाहती हूँ, आप अपना सपोर्ट देना बस, क्योंकि ये जो सास ससुर है ना, ये जब से इस घर में आई वो ऐसे ही हैं, और ये ऐसे ही रहेंगे। जब देखो पैसा 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 पैसा, बस यूँ कहती है कि मैं लड़कियों के लिए कितना पैसा लगाऊं, तू नहीं होती बोलने वाली, ना तू बीच में लाएगी उन्हें, और तू अपना सरकारी जा वहाँ दिखा। क्यों, जब लड़कियों के लिए पैसे है तो हमारे लिए क्यों ना है। कलेश मचाए रखती है बस पैसों के पीछे।